हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज हम 29 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। प्रतिष्ठित प्रकाशन एशिया मनी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में किस बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना गया है? ऑप्शन है आपके पास यस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो एचडीएफसी बैंक हैज़ बीन वोटेड ओवरऑल मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया in a poll conducted by reputed publication Asia Money। तो देखिए, एशिया मनी जो कि एक रेप्यूटेड पब्लिकेशन है, इसके द्वारा एक पोल कंडक्ट किया गया जिसका नाम था एशिया आउटस्टैंडिंग कंपनीज। तो इसमें एचडीएफसी बैंक को ओवरऑल मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया वोटेड किया गया। बाकी आप जानते हैं एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने संपर्क रहित यानी कॉन्टैक्टलेस भुगतान समाधान शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? और इसका नाम है इस सॉल्यूशन का रुपे ऑन द गो। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई हैज़ पार्टनर्ड विद यस बैंक टू लॉन्च अ कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशन रुपे ऑन द गो। तो रुपे ऑन द गो इस तरह का एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशंस यहाँ पर प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया गया है एनपीसीआई और यस बैंक के द्वारा। साथ ही जो एनपीसीआई का यहाँ पर फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर है न्योक्रेट, इसने भी यहाँ पर जो है साथ दिया है। साथ ही जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है सेसासई, इसने भी यहाँ पर पार्टनरशिप की है। बाकी आप जानते हैं यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज़। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आपको बताना है आरबीएल बैंक की टैगलाइन क्या है? अपनों का बैंक, प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट या फिर वन फैमिली वन बैंक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹2 करोड़ ऑन आरबीएल बैंक। अपनों का बैंक इज द टैगलाइन ऑफ आरबीएल बैंक। बाकी आप जानते हैं आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ विश्ववीर आहूजा हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है और टैगलाइन आपको बताई दी है अपनों का बैंक। साथ ही आप ये भी जानिएगा फ्रेंड्स कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी के साथ साथ 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। साथ ही 79 लाख रुपीज़ का जुर्माना लगाया है अपना सहकारी बैंक मुंबई पर भी। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। रुपे सिग्नेट कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के साथ भागीदारी की? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो फेडरल बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू लॉन्च द रुपे सिग्नेट कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। तो देखिए, कार्ड का नाम है फेडरल बैंक रुपे सिग्नेट कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। तो फेडरल बैंक और एनपीसीआई ने इसको लॉन्च किया है। बाकी आपको जानना चाहिए फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर्स अलुवा केरल में है, सीईओ श्याम श्रीनिवासन है और टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नास्कॉम के अनुसार भारतीय क्रिप्टो करेंसी बाजार भारत में किस वर्ष तक $241 मिलियन और वैश्विक स्तर पर $2.3 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, हिंदी में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, मतलब एक टर्म मिस हो गई है। देखिए यहाँ पर तो यह है कि किस वर्ष तक $241 मिलियन हो जाएगा और वैश्विक स्तर पर किस वर्ष तक $2.3 बिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब है, इसलिए 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पर हर किसी में। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समझेंगे इसको। देखिए, नास्कॉम ने ये कहा है अपने एक रिपोर्ट में कि जो इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट है ये 2030 तक $241 मिलियन का हो जाएगा और अगर हम ग्लोबली बात करें तो 2026 तक
2.3 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा। तो ये बात कही है नासकॉम ने। तो इम्पोर्टेंट है, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ है। बाकी आप जानते हैं नासकॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी प्रेसिडेंट है देवजनी घोष और हेडक्वार्टर्स है नोएडा उत्तर प्रदेश में। AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट मट्टू किस वित्त कंपनी द्वारा यानी फाइनेंस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मट्टू। एन AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट इज लॉन्च्ड बाय मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस ने यहाँ पर सेंसफोर्थ.ai इसके साथ मिलकर एक मट्टू नाम का एक AI पावर्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है। ICRA रेटिंग एजेंसी के अनुसार फिस्कल ईयर 22 यानी 21-22 के लिए भारत की GDP विकास दर का अनुमान क्या है? 8.5%, 9%, 9.1% या फिर 10.5%। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो इंडियाज GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन फॉर fiscal year 22 is 9% as per the ICRA रेटिंग एजेंसी। ठीक है, तो फिजिकल ईयर 22 के लिए 9% है। पहले इन्होंने 8.5% कहा था, तो अब यहाँ से बढ़ाकर कर दिया है 9%। बाकी आपको जानना चाहिए जो ICRA इसका हेडक्वार्टर्स गुड़गांव हरियाणा में है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है ये मूडी कॉरपोरेशन है। इसके जो है 51.86 मेजॉरिटी स्टेक है इसमें। नेक्स्ट है 25 सितंबर 2021 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र सभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र का विषय क्या था? इसका थीम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू होप was the theme of the 76th session of the United Nations General Assembly held on September 25th 2021। तो देखिए फ्रेंड, जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 76th सेशन को जो है एड्रेस किया, संबोधित किया। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में ही होता है ये, तो न्यूयॉर्क में संबंधित किया है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर्स यही है। बाकी आपको जानना चाहिए इसका थीम क्या रहा? बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू होप टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19, rebuild sustainably, respond to the needs of the planet, respect the rights of people and revitalize the United Nation। अच्छा, एक बात आपको जाननी चाहिए, कभी अगर आपसे पूछ ले जाए कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सेशन होता है तो इसमें जो ओपनिंग स्पीच होती है जिस कंट्री की, वो किसकी होती है? तो फ्रेंड्स इसमें आंसर रहेगा ब्राज़ील। तो हमेशा जो है ब्राज़ील इसको ओपन करता है इस सेशन को। क्यों? देखिए, जब शुरुआत में जब इसका गठन हुआ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तो कंट्रीज जो है ना थोड़ा हिचकती थी कि कौन पहले बोलेगा। तो उस वक्त ब्राज़ील जो है आगे आया और ब्राज़ील ने एक ट्रेडिशन सेट किया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ही जो है सबसे पहले बोल सकते हैं। तो तभी से ब्राज़ील को ये प्रिविलेज दिया गया है कि आप ही सबसे पहले बोलेंगे। तो एक तरह का सम्मान है। और दूसरे नंबर पर आता है फिर यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि यही जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को होस्ट करता है, इसीलिए दूसरे नंबर पर ये जो है यहाँ पर स्पीच देता है। क्रिकेटर मोइन अली, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर साउथ अफ्रीका? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्रिकेटर मोइन अली हु हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट रिप्रेजेंटेड इंग्लैंड। तो 64 टेस्ट मैचेस इन्होंने खेले हैं और 2914 रन हैं इनके और 195 विकेट इन्होंने लिए हैं। तो ऑलराउंडर रहे ये। चौथे, भारत अमेरिका स्वास्थ्य संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन, मानसुख मांडवीय या फिर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो डॉक्टर भारती प्रवीण पवार रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 4th इंडो यूएस हेल्थ डायलॉग, और ये इंडिया द्वारा ही होस्ट किया गया है न्यू दिल्ली में। और जो ये डॉक्टर भारती प्रवीण पवार हैं, कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री में जो है ये राज्य मंत्री हैं। बाकी आपको जानना चाहिए, इन्होंने ही हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस यानी WHO शिरो, इसमें भी भारत को रिप्रेजेंट किया था। तो इन्होंने दोनों में रिप्रेजेंट किया है भारत को, ये आप याद रखिएगा।
भारत में कैंसर पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सभी कैंसर के मामलों का अनुपात महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक था। पुरुषों के लिए कैंसर मामलों का प्रतिशत कितना है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट जो आती है ना, कैंसर हो गया या टीबी हो गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिसेंट report on cancer in India, the proportion of all cancer cases was higher in men than women, and 52.4% of cases was reported for men, were reported for men। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR आप सभी जानते हैं, तो इसने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का नाम है क्लिनिकोपैथोलॉजिकल प्रोफाइल ऑफ कैंसर्स इन इंडिया, अ रिपोर्ट ऑफ द हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज 2021। तो इसने कहा है कि जो 6,10,084 केसेस जो कैंसर के जो केसेस हैं, इनमें से 52.4% कैंसर के जो केसेस हैं ये मेल्स में हैं, जबकि 47.6% केसेस फीमेल्स में हैं। तो ये बात इन्होंने कही है, यानी जो मेंस में जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी हायर है एज कंपेयर टू वीमेन। गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए हालिया आंकड़ों के अनुसार माओवादियों का भौगोलिक प्रभाव देश के 96 जिलों से घटकर कितने जिलों तक सीमित रह गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। As per the recent data provided by the Ministry of Home Affairs, the geographical influence of Maoist has contracted from 96 districts in the country to 41 districts। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, तो इन्होंने यहाँ पर 10 राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और अदर ऑफिशियल्स के साथ एक बैठक की है। किस लिए? जो माओवादी ये लोग अपना करते रहते हैं, जो ये संगठन है, तो इससे संबंधित। तो देखिए यहाँ पर ये कहा है कि जो अब इनका इन्फ्लुएंस है वो 96 डिस्ट्रिक्ट में था, है ना, और 10 स्टेट्स की 96 डिस्ट्रिक्ट में था 2010 तक। अब ये जो घटकर केवल 41 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रह गया है। और यहाँ पर जो अमित शाह हमारे होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने ये भी कहा है कि जो इनके द्वारा जो वायलेंस किया जाता है वो अब 70% तक कम हो गया है। जहाँ 2009 में 2258 केस रिपोर्ट किए गए, वहीं 2020 में 665 केसेस रिपोर्ट किए गए वायलेंस के। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों का प्रतिशत 33 में से कितना है? 33 मतलब जो सिटिंग कैपेसिटी है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, तो उसमें से महिला न्यायाधीशों का प्रतिशत कितना है? 1.5%, 33%, 49% या फिर 12%? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना, 12% ऑफ वुमेन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट आर प्रेजेंट आउट ऑफ सिटिंग 33। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वीमेन जजेस एंड एडवोकेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनको जो है संबोधित कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना। तो इन्होंने कई सारे पॉइंट्स कहे हैं। पहली बात तो ये कही है, जो हाई कोर्ट्स हैं, तो यहाँ पर जो वीमेन जजेस हैं ये 11.5% है, यानी टोटल कैपेसिटी का। सुप्रीम कोर्ट में जो है जो सीटिंग कैपेसिटी है 33, फिलहाल 33 यहाँ पर जजेस हैं, तो इनमें जो है 4 वीमेन जस्टिसेस हैं, 4 वीमेन जज हैं, तो केवल 12% ही ये जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बाकी इन्होंने कहा है कि 1.7 मिलियन एडवोकेट्स में केवल 15% ही वीमेन एडवोकेट हैं। बाकी इन्होंने कहा है कि जो स्टेट बार काउंसिल हैं, यहाँ पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनमें केवल 2% ही वीमेन है। साथ ही इन्होंने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में तो एक भी वीमेन मेंबर नहीं है। तो ये आंकड़े इन्होंने प्रोवाइड कराए हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए जस्टिस BV नागारत्न, ये फ्रेंड्स 2027 में फर्स्ट महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती हैं। खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन इज ऑब्जर्व्ड ऑन सितंबर 29। और इस साल 2021 में इसका थीम रहा है, माफ़ कीजिएगा थीम नहीं रहा है इसका, आपको ये जानना चाहिए कि 2021 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि कौन सा साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के रूप में मनाया जा रहा है? तो आंसर होगा 2021।
2021, क्योंकि इसी से संबंधित है, फूड से संबंधित है, तो मैंने सोचा यहीं पर इसको इंसर्ट कर दिया जाए ताकि आपको भी रिवाइज कर सकें, आप इसको रिकॉल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड ऑन सितंबर 28, और इसका थीम रहेगा द राइट टू नो, बिल्डिंग बैक बेटर विद एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। भारत की महिला क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम द्वारा तीसरे वनडे में 2 विकेट से जीतने ऑस्ट्रेलियाई टीम के कितने मैच की विजय श्रृंखला को समाप्त कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडिया वीमेंस क्रिकेट टीम्स 2 विकेट विक्ट्री ओवर द ऑस्ट्रेलियन वीमेंस क्रिकेट टीम इन द थर्ड ODI ended the ऑस्ट्रेलियन टीम्स 26 मैच अनबीटन स्ट्रीक। देखिए फ्रेंड, जो ऑस्ट्रेलियन वीमेन टीम है ये 26 मैच से लगातार जो है जीतती हुई आ रही थी, ये कोई मैच हारी नहीं थी। तो ये जो जीतते हुए आ रही थी ना, जो ये पूरी श्रृंखला बन गई, तो इसको तोड़ दिया है जो भारतीय वीमेन क्रिकेट टीम है इसने। तो यहाँ पर जो थर्ड वनडे इंटरनेशनल हुआ है इसमें इन्होंने ऑस्ट्रेलियन वीमेन टीम को हरा दिया है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो हर तरह के क्वेश्चन पर नज़र रखेंगे। कमला बशीन कौन थी? पोएट, ऑथर, वीमेंस राइट्स एक्टिविस्ट। सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो जो कमला बशीन थी ये पोएट भी थी, ऑथर भी थी, और वीमेंस राइट मूवमेंट को भी जो है इन्होंने चलाया था साउथ एशिया में, और 75 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है, इसलिए ये चर्चा में है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि इन्होंने 25 साल तक यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, और संगत, ये एक तरह का साउथ एशियन फेमिनिस्ट नेटवर्क है, इसकी ये फाउंडर रही। साथ ही जगौरी, ये वीमेंस रिसोर्स सेंटर है, इसकी एक को फाउंडर रही है। हाल ही में किस मंत्रालय ने अंत्योदय दिवस पर 75 विकलांग उम्मीदवारों को हुनरबाज पुरस्कार प्रदान किया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ रिसेंटली प्रेजेंटेड हुनरबाज अवार्ड्स टू 75 डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स इन अंत्योदय योजना ऑन अंत्योदय दिवस। तो देखिए, अंत्योदय दिवस के अवसर पर जो आपका ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है, ये हैदराबाद में है। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहाँ पर है? आंसर होगा हैदराबाद। तो देखिए, इसने जो है यहाँ पर 75 डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स को हुनरबाज अवार्ड प्रदान किया है अंत्योदय दिवस पर। आपको जानना चाहिए जो अंत्योदय दिवस है ये हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए कि इस बार हमने 105वीं बर्थ एनिवर्सरी इनकी मनाई है। मास्टर कार्ड के नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो मैग्नस कार्लसन हैज़ बीन ड्रॉप्ड इन एज द न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मास्टर कार्ड। बाकी फ्रेंड, जो ABC है ना, ये भी मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, पर जो लेटेस्ट किए गए हैं ये है मैग्नस कार्लसन। बाकी आपको जानना चाहिए मैग्नस कार्लसन जो है ये नॉर्वे से हैं, और ये जो है चेस के जो है काफ़ी उच्च दर्जे के खिलाड़ी हैं। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। What is the capital and currency of Cambodia? So capital is Phnom Penh and currency is Cambodian rial. Footballer Mohamed Salah is from which country? Answer is Egypt. World Cadet Wrestling Championship 2021 was held in which country? Answer is Hungary. और यहाँ पर भारत ने 13 मेडल जीते हैं, 5 गोल्ड जिनमें शामिल हैं। The Platinum Jubilee of Queen Elizabeth II is expected to be marked in which year? Answer is 2022. Jindal Steel and Power has been declared the perfect bidder for the Kasia iron ore and dolomite mine by which state government? Answer is Odisha. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है पांचों ही क्वेश्चंस का। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस, और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। विच कंट्री इज नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप? हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन मोबाइल मनी आइडेंटिफायर? What is the capital and currency of Democratic Republic of Timor? Let's say COVID-19 antibody detection kit DeepCo1 is developed by which organization? What is the name of the first mobile robot developed by NASA to search ice and other
वाइटल रिसोर्सेज ऑन दी मून। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स जो हैं किसी तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।